तो आप सभी लोग जानते हैं कि 8 नवंबर 2024 यानी शुक्रवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, यह वह सप्तमी तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की शुक्रवार सप्तमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ मैं गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 8 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी वाला उपाय, हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों,
अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्तिक का महीना जो श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना होता है, कार्तिक के महीने शुक्रवार सप्तमी तिथि में हल्दी के उपाय आपके भाग्य को तेजी से चमकाने का काम तो करते ही हैं। साथ ही साथ जब भी आप कार्तिक के महीने शुक्रवार सप्तमी तिथि में एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में अष्ट लक्ष्मी वास करती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अब जिन लोगों के पास धन की कमी बहुत ज्यादा है, या आपके घर में धन नहीं आता है, पैसा आपके पास रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हो रही है, या बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप अपने जीवन में धनवान नहीं बन पा रहे हैं। आप देखते हैं कि कितनी भी कोशिश आप करते हैं, उसके बाद भी आप अपने जीवन में धन या तो कमा नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है जहां से आपको धन मिलेगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा इस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं कि कभी भी फिर लौटकर जीवन में धन की या पैसों की कमी न आए, तो हमेशा आप कार्तिक के महीने शुक्रवार सप्तमी तिथि में एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करें। तो कार्तिक का महीना ही है जब श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं, जिस दिन देव उठनी एकादशी होती है। इसी के साथ आपको बता दें कि देव उठनी एकादशी के बाद यानी कि अगले दिन सप्तमी तिथि में तुलसी विवाह भी किया जाता है। ऐसे में यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी की कृपा तो आपको मिलेगी ही, और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आप अधिक से अधिक धनवान और पैसे वाले बन जाएंगे। क्योंकि अधिक से अधिक धन अगर किसी को चाहिए तो हमेशा आपको श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करनी होती है, क्योंकि हमेशा मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ रहती हैं। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर धन की देवी मान लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए यह हल्दी और सिक्के वाला उपाय आपको रातों रात धनवान बनाएगा, अगर सच्ची श्रद्धा से आप इसका उपाय कर लेंगे। अब उपाय किस दिन करना है, तो कार्तिक का पूरा महीना
श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी और मां तुलसी को समर्पित है। ऐसे में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, हफ्ते के किसी भी दिन कर सकते हैं जब तक कार्तिक का महीना है। साथ ही साथ देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह जिस दिन है उस दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेनी है 2 से 3 चुटकी पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत गांठ वाली हल्दी है तो आप उसे पीस कर पाउडर बना लें, वरना रेडीमेड आती है बाजार में, मार्केट में, वहां से आप ले लें। पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, हल्दी नहीं आपको लेनी है। ठीक है, ना रखी हुई हल्दी आपको यहां पर इस्तेमाल नहीं करनी है। इसी के साथ आपको एक लेना है सिक्का। अच्छा सिक्का जो आप लेंगे वह 1 का भी ले सकते हैं, 5 का सिक्का भी आप यहां पर ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी सिक्का आपने है उसे आपको अच्छे से सर्फ या साबुन से साफ कर लेना है। अब एक अलग से देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है, गोल बाती का, और ये सारी चीजें लेकर घर के मंदिर में बैठ जाना है। थोड़े से अक्षत ले लेंगे, ठीक है ना। एक प्लेट के अंदर पहले चावल यानी अक्षत रख लेंगे, उसके ऊपर आपको यह सिक्का रखना है, और जो पीसी हुई हल्दी आपने ली है, इस हल्दी का आपको थोड़ा सा जल डालकर गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाना है। और इस हल्दी का लेप यानी कि जो आपने हल्दी ली है पिसी हुई, उसका जो गाढ़ा गाढ़ा घोल है, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, वो आपको इस सिक्के के ऊपर लगाना है, या फिर आप सिक्का उसके अंदर डुबा दें और फिर उस सिक्के को निकाल लें। अब उस सिक्के के ऊपर अच्छे से हल्दी लग गई, फिर वो सिक्का आपने चावल के ऊपर रख देना है। एक ही तरफ हल्दी लगाएंगे, दोनों तरफ सिक्के पर हल्दी नहीं लगानी है, ठीक है ना। सिक्का आपने चावल के ऊपर रख दिया। अब आपको क्या करना है कि जो दीपक आपने तैयार करा था, वो दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है और हाथ जोड़कर आपको यह मंत्र बोलना है 11 बार। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलेंगे 11 बार। अगर इसके अलावा आपको श्री हरि विष्णु का कोई भी मंत्र आता है तो वह मंत्र भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तब आप जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु का ध्यान करना बिल्कुल ना भूले। इसके बाद आपको क्या करना है, उस दिन इस सिक्के को ऐसे ही रखे रहने देना है। यानी कि अगर आपने सुबह में उपाय किया है या शाम को किया है, जिस दिन भी आप करते हैं, पूरे दिन और रात में आप उस सिक्के को ऐसे ही श्री हरि विष्णु के पास रहने देंगे। अगले दिन आपको क्या करना है, उस सिक्के को उठाना है। चावल के साथ ही आपको इस सिक्के को किसी भी लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े में रखना है। छोटी सी बनानी है आपको एक पोटली, और यह आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है, जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं। अगर वहां पर पीले रंग का रुमाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लेते हैं, जहां भी आप धन रखते हैं अपनी तिजोरी में किसी बक्से में, और उसके ऊपर यह पोटली रख देते हैं, तो आपको महाधनी और महाकरोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। जब इस उपाय को कार्तिक के महीने शुक्रवार सप्तमी तिथि में सच्ची श्रद्धा से आप कर लेते हैं, इसमें जो आपने हल्दी ली है यह तो श्री हरि विष्णु को है ही प्रिय। दूसरी चीज कि जो हल्दी आपने ली है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, और जो लोग अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लेते हैं उनके पास तो अपार पैसा आता है, मतलब इतना धन आता है कि वह संभाल नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, इसमें आपने जो सिक्का लिया है यह सिक्का अब साधारण नहीं है, अभिमंत्रित है। इसमें मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। तो यह सिक्का अब आपके घर में धन को बढ़ाने का काम भी करेगा, धन को लाने का काम भी करेगा, और आपकी तिजोरी को भरने का काम भी करेगा। कभी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, दवाइयों में पैसा नहीं जाएगा, दुर्घटनाएं कभी आपके घर में नहीं होंगी। तीसरी चीज कि जब भी आप अक्षत किसी भी उपाय में ले लेते हैं, जिसे कि देवी देवताओं का अन्न भी कहा जाता है, और इसे अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय नहीं होता है, तो अक्षत यानी चावल ही है, जो आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करता है, धन को लाने का काम करता है, और यह शुक्र से जुड़ा है तो मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। और मां लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को जब आपने साथ में प्रसन्न कर लिया, तो फिर कैसे आप धनवान नहीं बनेंगे, और कैसे आपकी तिजोरी धन से नहीं भरेगी। महाधनी और महाकरोड़पति तो बनकर ही रहते हैं जब इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करते हैं, क्योंकि यहां पर हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, अक्षत शुक्र यानी मां लक्ष्मी से जुड़ा है,
और आप जानते ही हैं कि जब भी आप सिक्के का कोई उपाय करते हैं तो यह धन को बढ़ाने का काम करता है। जरूर से कार्तिक के महीने में यह उपाय करिए और फिर इसके चमत्कार देखिए। अब देखिए, इस उपाय में आपको एक चीज बिल्कुल से ध्यान रखनी है कि अगर यह उपाय आप एकादशी पर करते हैं तब आपको इसमें चावल नहीं लेना है। फिर आप इस पर केवल हल्दी लगाएंगे और इस सिक्के को घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रखेंगे, पूजन करेंगे जैसे हमने आपका प्रयोग करना है, और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है वट केयर करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ई उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको ई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक छुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और यह जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है, और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुद्ध समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह चौथा उपाय करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको आसान लगे वह आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम।